अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से हैं। 7.3 एक्सरसाइज इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं वो 7 से 12 तक बनते हैं। इसके जो 9 तक क्वेश्चन है वो हम कर चुके हैं। आज जो क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहा है कि प्रूव दैट इन अ सेमी सर्कल द एंगल इज़ राइट एंगल, कि सेमी सर्कल में जो एंगल होता है वो राइट एंगल होता है, ये हमें प्रूव करना है। व्हाट इज़ मीन बाय सेमी सर्कल? सर्कल का जो आधा पार्ट होता है उसको हम सेमी सर्कल बोलते हैं, और राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का एंगल होता है। तो किसी भी पॉइंट पर सर्कल पर जहाँ पर भी कोई एंगल बनेगा तो वो कितना बनेगा? राइट एंगल बनेगा, मतलब कि 90 डिग्री बनेगा। तो यही हमें प्रूव करना है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैंने लिखी है, प्रूव दैट द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ राइट एंगल, कि सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बनता है वो क्या है? राइट एंगल। इसको प्रूव कैसे करना है, इसका सोल्यूशन कैसे करना है? सबसे पहले मैं एक सेमी सर्कल जो है वो यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ। ले जी, ये एक सेमी सर्कल जो है वो मैंने यहाँ पर ड्रा कर दिया। अब जाहिर सी बात है, सर्कल की बात की जाती है तो सर्कल में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, एक उसका सेंटर होता है और एक उसका रेडियस होता है। तो हम यहाँ पर सेंटर इसका कोई पॉइंट ले लेते हैं, ओ पॉइंट ले लेते हैं। दें जी, यहाँ पर कोई ओ पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है। अब ये जो एंड पॉइंट्स है, दो एंड पॉइंट्स, एक पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए का और एक पॉइंट को हम नाम देते हैं बी का। उसके बाद हम सर्कल में किसी भी जगह पर कोई पॉइंट सी ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर एक सी पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को मैंने सी पॉइंट कह दिया। अब मैं सी पॉइंट कहूँगा कि सर्कल का कोई सा भी ये पॉइंट है। अब सी को मैं ए से मिला देता हूँ और सी को मैं बी से मिला देता हूँ, ये मिला दिया। हमें ये एंगल करना है प्रूव, ये वाला जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री का बनता है। हमें ये प्रूव करना है कि सर्कल के अंदर, सर्कल के ऊपर किसी पॉइंट पर बनने वाला जो एंगल है वो क्या है? राइट एंगल है। तो एंगल ए सी बी हमें प्रूव करना है, ये 90 डिग्री का है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ज़रा हम चलो ये कर लेते हैं कि इस ओ पॉइंट को सी से मैं मिला देता हूँ। ये देखें जी, तो डॉटेड लाइन से मिला दिया मैंने। तो अभी तक हमने किया क्या है, हम इसको लिखेंगे ऐसे। हम एक सेमी सर्कल कंसीडर करेंगे जिसका सेंटर ओ पॉइंट पर है और ए बी इसके डायमीटर्स के एंड पॉइंट्स है और सी कोई पॉइंट है सर्कल के ऊपर। तो ये जो चीज़ हमने डायग्राम बनाई है, इसी को हम थोड़ा सा लिख लेते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। लेट अस कंसीडर a semicircle with center O इसका सेंटर है, आप O को ओरिजिन भी मान सकते हैं। विथ सेंटर O एंड A एंड B, A B are the end points of the diameter। डायमीटर के एंड पॉइंट, डायमीटर क्या होता है? ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर में से पास करती हुई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? डायमीटर। यहाँ हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, ऐसी कोड क्या होती है? सर्कल के दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन। ऐसी कोड जो कि सर्कल के सेंटर में से पास करती है उसको हम क्या नाम देते हैं? डायमीटर का नाम देते हैं। देन जी क्या होगा, क्योंकि ओ सेंटर है, देखिए सेंटर से किसी पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? रेडियस होता है। तो इसका मतलब पहले चलें हम ये कर लेते हैं कि इनके पोजीशन वेक्टर बना लेते हैं। कितने पॉइंट्स हैं हमारे पास? एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है। तो हम ये भी कह लेते हैं सी इज़ एनी पॉइंट, सी इज़ एनी पॉइंट, सी इज एनी पॉइंट। उसके बाद देखें जी, ये ओ से बी तक
ओ से बी और ओ से ए की तरफ, मतलब कि जो पोजीशन वेक्टर हम बनाना चाह रहे हैं वो हमेशा ओ पॉइंट से बनते हैं। तो ओ से बी की तरफ और ओ से ए की तरफ। अब ओ से ए की तरफ जो पोजीशन वेक्टर है, लेट्स सपोज मैं उसको नाम दे देता हूँ ए पोजीशन वेक्टर का। और जाहिर सी बात है जितना ओ से ए डिस्टेंस है उतना ही ओ से बी डिस्टेंस भी है। तो ओ बी के जो पोजीशन वेक्टर है बी वेक्टर जो होगा उसको मैं नाम दे देता हूँ माइनस ए वेक्टर का। माइनस ए वेक्टर क्यों नाम दिया? क्योंकि ये दोनों तो इक्वल हैं, लेकिन क्योंकि ए वेक्टर इस तरफ है और बी वेक्टर इस तरफ है, इनकी डायरेक्शन आपस में ऑपोजिट है। तो मैं जहाँ पर बी वेक्टर होगा वहाँ पर क्या इस्तेमाल करूँगा? माइनस ए वेक्टर इस्तेमाल करूँगा वहाँ पर। तो हम पोजीशन वेक्टर इनके लिख लेते हैं, ए वेक्टर और बी का पोजीशन वेक्टर क्या है? माइनस ए वेक्टर। और सी का जो पोजीशन वेक्टर है इसको स्मॉल सी कहता हूँ, आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी एंड सी। इन 3 पॉइंट्स के ये पोजीशन वेक्टर्स हैं। आल्सो जी क्या ए का डिस्टेंस ये मैग्नीट्यूड है इक्वल्स टू माइनस ए वाला डिस्टेंस और ये इक्वल्स टू सी डिस्टेंस। ये क्यों डिस्टेंस इक्वल है? बिकॉज दीज आर रेडियाई। रेडियाई मतलब रेडियस सिंगुलर होता है, रेडियाई मतलब प्लूरल। तो ये सारे के सारे तीनों के तीनों रेडियस ही हैं। उसके बाद हमें ये प्रूव करना है कि इस सी पॉइंट पर एंगल जो है वो 90 डिग्री का बनता है। देखें जी, ये ए सी लाइन, ए सी वैक्टर और बी सी वैक्टर, 2 वैक्टर्स मेरे पास हैं। अगर इनकी डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आती है तो फिर मैं कह सकता हूँ कि ए सी और बी सी आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। जब वो परपेंडिकुलर होंगे तो इसका मतलब इस पॉइंट पर एंगल क्या बनेगा? 0 बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो हमें करना क्या है? हम ए सी निकालते हैं और बी सी निकालते हैं और फिर देखते हैं कि दोनों की डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 निकलती है कि नहीं निकलती। अगर 0 निकल आई तो हम कहेंगे ये क्या है? परपेंडिकुलर है। तो हम ए सी और बी सी निकालते हैं। ए सी वेक्टर, ए सी वेक्टर कैसे आएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, इस तरह लिख सकते हैं इसको। पोजीशन वेक्टर, ये पी डॉट जो वी लिखा होता है ना, इसका मतलब होता है पोजीशन वेक्टर। ये किताब में भी ऐसे यूज़ किया हुआ एग्जाम्पल्स में। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कि जी सी का पोजीशन वेक्टर क्या है? सी ही है और ए का पोजीशन वेक्टर क्या है? ए है। तो इसका मतलब ए सी जो आया है वो ये आ गया। इसी तरह से अब बी सी निकाल लेते हैं। कैसे आएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ये आ गया। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी क्या है? स्मॉल सी है। और ये बताएं जी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, स्मॉल बी। देखें स्मॉल बी जो है वो मैंने लिखा हुआ है माइनस ए वेक्टर के इक्वल, तो बी की जगह पर क्या आएगा? माइनस ए वेक्टर आ जाएगा जी। तो फिर ये क्या आएगा? बी सी। बी सी हमारे पास आ गया सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, तो ये नंबर 2 आ गया। अब हम ए सी और बी सी की आपस में डॉट प्रोडक्ट लेते हैं और वो देखते हैं वो क्या आती है। तो ए सी डॉट प्रोडक्ट विद बी सी इक्वल्स टू आएगा, ये देखें सी माइनस ए वेक्टर, बस इसको लिख लेते हैं जी, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर और डॉट आएगा सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, इस तरह से। उसके बाद ये क्या आ जाएगा? जब इसका डॉट लेंगे तो सी डॉट सी और ये माइनस ए डॉट सी, पहले इसको मल्टीप्लाई करना था, ये सी डॉट सी और सी डॉट ए आएगा, सी डॉट ए। उस पर माइनस आएगा ए डॉट सी
और उसके बाद आएगा माइनस, ये माइनस माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इस तरह से। तो ये ए सी और बी सी की जो डॉट प्रोडक्ट है वो ये निकली है। अब नेक्स्ट बहुत इजी काम इसका जो रह गया, ए सी डॉट बी सी, ये सी डॉट सी कैसे आएगा, सेल्फ और डॉट प्रोडक्ट है तो ये आएगा सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और सी डॉट ए को हम ए डॉट सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट जब वो कॉम्बिनेटिव होती है, ए डॉट सी या सी डॉट ए एक ही चीज़ होती है। तो इसको लिखेंगे प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर और माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और ये आएगा माइनस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस का और प्लस का, माइनस प्लस कट गए तो ये आया सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये ए सी डॉट बी सी आ गया। अब ए सी डॉट बी सी देखें जी, और ये इस सीक्वेंस को मैं इस रिजल्ट को मैं स्टारिक कह दूँ, अगर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल है माइनस ए का मैग्नीट्यूड इक्वल है सी का मैग्नीट्यूड, तो सी के मैग्नीट्यूड की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए का मैग्नीट्यूड। तो इसको लिख सकता हूँ ए का मैग्नीट्यूड और इसका स्क्वायर और माइनस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बिकॉज सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। ये स्टैरिक से हमें पता चला। तो इसका मतलब क्या हुआ, ज़ीरो। तो जाहिर सी बात है ज़ीरो है, तो इसका मतलब है ए सी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, हेंस जी लास्ट में क्या लिखेंगे, द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, द एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल। तो ये हमें प्रूव करना था कि कोई सेमी सर्कल है, उसमें जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, राइट एंगल बनेगा। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, आल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूव दैट cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा ये इक्वल है cos ऑफ अल्फा cos ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। याद होगा कि फर्स्ट ईयर क्लास चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट पेज अगर आप निकालेंगे इसी का प्रूफ दिया हुआ है, लेकिन अब हमें वेक्टर के तरीके से करना है तो हम इसको वेक्टर के तरीके से प्रूव करते हैं कि वेक्टर के तरीके से हम इसको कैसे प्रूव कर लेते हैं। स्टूडेंट्स कुछ हम बातें जो है वो रिकॉल कर लेते हैं जो यहाँ पर यूज़ होनी है। देखिए जी, फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री जब हमने चैप्टर नंबर 9 को वहाँ पढ़ा था तो वहाँ पर एक उसी फर्स्ट पेज के ऊपर एक बात लिखी हुई थी कि मिसाल के तौर पर जी वो बात मैं ज़रा रिपीट कर देता हूँ कि दो रेज जिनका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही होता है वो हमेशा क्या बनाते हैं, एंगल बना देते हैं। एंगल जब एंटी क्लॉकवाइज होता है तो एंगल को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। एंगल इज पॉजिटिव व्हेन इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है तो फिर एंगल्स को क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो ये वहाँ पर दो पॉइंट्स हैं वहाँ पर मेन लिखे हुए हैं चैप्टर नंबर 9 के फर्स्ट पेज के ऊपर कि एंगल को जब हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो एंगल को पॉजिटिव लेते हैं, और जब एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो फिर एंगल को एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेशन होती है फिर एंगल पॉजिटिव होता है, जब क्लॉकवाइज रोटेशन होती है तो फिर एंगल क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये बात हमें पता चली। दूसरी बात क्या थी, दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि अगर ये ए और बी वेक्टर है, मिसाल के तौर पर जी
ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अगर ये एंगल अल्फा बन रहा है बिलफर्स, और मैं देखना चाहता हूँ ए वेक्टर के कंपोनेंट्स। व्हाट इज मीन बाय कंपोनेंट्स? देखिए जी, जब हम इस वेक्टर को एक्स वाई प्लेन में लिखेंगे, ये ए वेक्टर अगर है तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इसका एक्स कंपोनेंट होगा और एक इसका वाई कंपोनेंट होगा। बात समझ लग रही है कि जब हम वेक्टर को एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करते हैं तो उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक उसका एक्स कंपोनेंट होता है और एक उसका वाई कंपोनेंट है। अब अगर ये कंपोनेंट्स हमें निकालने आ जाए कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ये कंपोनेंट किस तरह से निकालने हैं, तो उसके लिए बड़ा आसान तरीका है। हम देखते हैं कि ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। बिलफर्स ये एंगल थीटा बना रहा है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे। अगर एक्स कंपोनेंट निकालना है, इसको स्मॉल एक्स बोल देते हैं। इसका वाई कंपोनेंट निकालना है तो आप क्या बोल देते हैं, उसको स्मॉल वाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट है वो स्मॉल एक्स है और ए का जो वाई कंपोनेंट है वो स्मॉल वाई है। अगर हम ये दोनों कंपोनेंट्स फाइंड करना चाह रहे हैं, देखिए जी, अगर एक्स फाइंड करना चाह रहे हैं तो आपको पता है कि कोस ऑफ थीटा ये क्या होता है, ये होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस तो एक्स है और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए वेक्टर। लेकिन ए वेक्टर को नहीं लेंगे, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को लेंगे। हमेशा क्या लेते हैं, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को लेते हैं। तो क्या आएगा, ये आएगा एक्स इक्वल आएगा, ये ए मैग्नीट्यूड इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा ए कोस ऑफ थीटा। तो ये इसका एक्स कंपोनेंट होगा। ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, ये होगा। और उसके बाद वाई कंपोनेंट क्या होगा, ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो साइन ऑफ थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये y इक्वल होगा a साइन ऑफ थीटा के। इसका मतलब इसका y कंपोनेंट क्या होगा, a साइन ऑफ थीटा। तो आसान सी वर्डिंग में हम ये कह सकते हैं कि जब कोई वेक्टर हमें दिया होता है, उसका हमें अगर x कंपोनेंट निकालना हो तो हमें सिर्फ एंगल चाहिए और साथ में क्या लिख देंगे, कोस में वो एंगल लिख देंगे। उसके बाद अगर उसका y कंपोनेंट चाहिए तो फिर हम क्या लिखेंगे, उसका अगर y कंपोनेंट चाहिए तो फिर हम क्या लिखेंगे, साइन लिख देंगे एंगल के साथ। बस यही दो बातें आपने याद रखनी है। और उसके अलावा हमने ये कहा है कि आपने ये याद रखना है कि जब एंगल क्लॉकवाइज है तो एंगल नेगेटिव है, जब एंटी क्लॉकवाइज है तो एंगल पॉजिटिव है। अब इसको प्रूव करते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक्स वाई एक प्लेन ले लेते हैं, ये एक्स है और ये वाई। हम यहाँ पर दो यूनिट वेक्टर्स है वो ड्रा कर लेते हैं। दो यूनिट वेक्टर्स ले रहा हूँ। एक वेक्टर मैंने ये ले लिया, एक वेक्टर ये ले लिया जिसको मैंने ए कैप कह दिया, और एक वेक्टर मैंने यूनिट वेक्टर ये ले लिया जिसको मैंने बी कैप कह दिया। ये दो यूनिट वेक्टर हैं। अब ये अगर दो यूनिट वेक्टर्स हैं तो जाहिर सी बात है एक्स एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बनाते होंगे। जब एक्स एक्सिस, एंगल हमेशा एक्स एक्सिस से आप स्टार्ट करते हैं। जब एक्स एक्सिस से देखेंगे ये एंगल देखेंगे एक्स एक्सिस से, ए यूनिट वेक्टर का वो ये बनेगा। उसको अगर हम अल्फा कह दें और दूसरा एंगल क्या बनेगा, ये देखें एक्स एक्सिस इस तरफ, तो दूसरा एंगल होगा माइनस बीटा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन जो है ये क्या है, डायरेक्शन इसकी नेगेटिव है। नेगेटिव डायरेक्शन क्यों है? नेगेटिव डायरेक्शन जो है वो इसलिए है कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो हम यही कहेंगे, अभी तक हमने दो यूनिट वेक्टर्स ड्रा किए हैं। कंसीडर टू यूनिट वेक्टर्स, ए यूनिट वेक्टर एंड बी यूनिट वेक्टर, मेकिंग एंगल, ये क्या इनके एंगल्स बन रहे हैं, मेकिंग एंगल्स अल्फा एंड माइनस बीटा विद
एक्स एक्सिस के साथ ये दो एंगल्स बन रहे हैं। देन ए यूनिट वेक्टर एंड बी यूनिट वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म देन को छोड़ दें आप। ए यूनिट वेक्टर एंड बी यूनिट वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म कैन बी रिटर्न इन कंपोनेंट्स फॉर्म एज, ये कैसे लिखे जा सकते हैं? अब इनको कंपोनेंट की फॉर्म में लिखते हैं। ध्यान से ज़रा देखिएगा, अगर ए को मैंने कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है तो क्या आएगा? ये आएगा ए वेक्टर ए कैप के मैग्नीट्यूड और साथ में क्या आएगा? कोज ऑफ, जी इसका एंगल कितना बन रहा है? अल्फा। ये इसका एक्स कंपोनेंट होगा और एक्स कंपोनेंट के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? आई कैप, तो ये आ गया। उसके बाद प्लस ए कैप का मैग्नीट्यूड और साथ में का साइन ऑफ अल्फा, और ये कौन सा कंपोनेंट इसका? वाई कंपोनेंट है, तो उसके लिए क्या आ जाएगा? जे कैप आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ए कैप, ये इक्वल है ए कैप का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता ही 1 है, तो इसलिए क्या आएगा? कोस ऑफ अल्फा आई कैप प्लस साइन ऑफ अल्फा जे कैप, और इसको हम नंबर 1 का नाम देते हैं। उसके बाद सेकंड वन, जो बी यूनिट वेक्टर है वो किस तरह से आ जाएगा? बी कैप जो आएगा, बी कैप आएगा कोज ऑफ माइनस बीटा और प्लस आयोटा प्लस साइन, साथ में आई कैप आएगा और प्लस साइन माइनस बीटा और साथ में क्या आएगा? जे कैप, इस तरह से, क्योंकि इसका एंगल माइनस बीटा बन रहा है। तो बी कैप आ जाएगा, ये आएगा जी कोज ऑफ, क्योंकि कोज के एंगल में माइनस हो तो माइनस खत्म हो जाता है आई कैप, और साइन के एंगल में माइनस हो तो बाहर आ जाएगा, और ये जे कैप, ये नंबर 2। उसके बाद हम ए और बी का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, ए कैप डॉट बी कैप, डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आई कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा कोज ऑफ अल्फा कोज ऑफ बीटा, और जे कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा साइन ऑफ अल्फा और साइन ऑफ बीटा, इसको हम नंबर 3 कह देंगे। आल्सो देखिए जी, अगर इस पॉइंट को हम O कह देते हैं, इस पॉइंट को हम A कह देते हैं, इस पॉइंट को हम B कह देते हैं, तो AOB जो टोटल एंगल है ये क्या बनेगा? अल्फा और बीटा को मिला के बनेगा। आल्सो जो एंगल AOB है वो किस तरह से आएगा? वो आएगा अल्फा प्लस बीटा, ये टोटल एंगल है। किस तरह से? देखें नहीं, ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है, इसको मिला के लिखेंगे इस पूरे एंगल को, और ये माइनस सिर्फ ये बताने के लिए था ये क्लॉकवाइज है, वैसे तो ये ऐड ही होगा ना उसके साथ, तो ये एंगल AOB जो है वो इकट्ठा एंगल क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा होगा। तो फिर ये क्या आ जाएगा? ये आएगा A कैप डॉट B कैप, अगर इसकी डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगाते हैं तो वो आता है A कैप का मैग्नीट्यूड, B कैप का मैग्नीट्यूड और साथ में कोज ऑफ जो एंगल है इनके दरमियान वो कितना बन रहा है? अल्फा प्लस बीटा बन रहा है। आपने इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि ये माइनस बीटा तो हमने प्लस बीटा क्यों लिखा हुआ है, वो इसलिए लिखा है कि दोनों का एंगल मिला के लिखना था। तो A वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, और यहाँ पर क्या है? कोज ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और A कैप डॉट B कैप ये इक्वल आएगा कोज ऑफ अल्फा प्लस बीटा, इसको नंबर 4 रख देते हैं। अब 3 और 4 को अगर हम कंपेयर करते हैं तो 3 और 4 से क्या आएगा? फ्रॉम 3 एंड 4 जी, ये क्या है? कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और ये देखें A डॉट बी है, ये भी A डॉट बी है, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी तो बराबर होंगी, ये किसी को होगा? इसके इक्वल, तो लिखेंगे कोस ऑफ अल्फा कोस ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा, तो यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूफ, ये रिजल्ट हमारा निकला। तो
तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस किया। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको वीडियोज़ जो हैं वो टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।